तो पहले आपके पास एडिटर मैगज़ीन। देखिए एडिटर मैगज़ीन पे काम करता है, उसको एक ऐसे फॉर्म ऐसे शेप में लेके आता है कि वो रीडर्स के लिए प्रेजेंटेबल हो। इसी तरह जो डायरेक्टर होता है वो फिल्म पे काम करता है, फिल्म को डायरेक्ट करने में हेल्प करता है और वो फिल्म पे ऐसे काम करता है कि व्यूअर्स के देखने के लिए वो फिल्म काबिल हो जाए। तो इसलिए आपके पास ये जो ऑप्शन है वो ठीक है, ये जो डी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। अगर आप बाकी ऑप्शंस देखें तो उसमें सीक्वेंस का मसला है, क्योंकि पोएट पोएम लिखता है, कारपेंटर चेयर बनाता है, राइटर नॉवल लिखता है। ये देखिए सीक्वेंस चेंज है, यहाँ पे एडिटर है फिर मैगजीन है, तो इन तीनों में सीक्वेंस गलत है। डी जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नीचे मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। नेक्स्ट है जी डिटेरियोरेशन रस्ट। अब डिटेरियोरेशन कई तरह की हो सकती है, रस्ट भी एक तरह की डिटेरियोरेशन है। रस्ट हम आम जुबान में बोलते हैं ना, इसको जंग लग गया, तो रस्ट एक तरह की डिटेरियोरेशन है। इसी तरह जो आपकी डिप्रेशन की वजूहात है वो कई सारे हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट उसका एक रीज़न है। ठीक है, कैसे ये एनालॉजी बनी? रस्ट जो है वो एक तरह की डिटेरियोरेशन है, इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट एक वजह है डिप्रेशन का, तो इसलिए इधर आपके पास सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। इमेसिएशन, डिबिलिटेशन दोनों कहते हैं बहुत ज़्यादा वीकनेस को, बहुत ज़्यादा थिन को कहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर को कहते हैं। तो ये आपस में सिनोनिम है। आयरन वाटर यहाँ पे नहीं बनती। रिसेशन कहते हैं कि वो स्मॉल इकोनॉमिक पीरियड जहाँ पे इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा हो। तो अब और इसके बाद आपके पास इनएफिशिएंसी है। तो यहाँ पे भी देखें आपके पास सीक्वेंस का मसला है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक वजह है डिप्रेशन का। अब इनएफिशिएंट एक वजह रिसेशन की नहीं है, बल्कि रिसेशन एक वजह है इनएफिशिएंसी की, तो इसलिए यहाँ पे सीक्वेंस गलत है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आपके पास राइट आंसर सी है। नेक्स्ट टीडियस बोरिंग, ये आपस में सिनोनिम्स है, तो आपने इधर सिनोनिम का रिलेशन ढूंढना है। अगर आप ऑप्शन ई को देख लें, इंडिफिटेजेबल और अनटायरिंग, ये दोनों आपस में सिनोनिम है। इंडिफिटेजेबल भी कहते हैं टायरलेस को, जो बंदा बिल्कुल नहीं थकता, एक काम करता है। एक टीचर है वो सुबह से शाम तक लेक्चर देता है, थकता ही नहीं है, हम कहते हैं वो इज एन इंडिफिटेजेबल, वो बिल्कुल ही नहीं थकता। ठीक है, तो ये आपस में सिनोनिम्स का रिलेशन है। इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो ई है। नेक्स्ट एलिवेटेड एक्साल्टेड, अगेन ऑलमोस्ट सिनोनिम्स हैं, इधर आप सिनोनिम ढूंढ लें। सी जो ऑप्शन है वो आपके पास राइट आंसर हो गया। बाकी आपके पास परफेक्ट सिनोनिम्स नहीं है, तो सी राइट आंसर है। टिकट एडमिशन, जब आपको टिकट मिल जाता है तो आप एडमिशन कर सकते हैं। टिकट इनेबल्स एडमिशन। इसी तरह अगर आपके पास पैसा है तो आप लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं। एंड मनी इनेबल्स वन टू बाय लग्जरीज, तो इसलिए इधर आपके पास ई जो ऑप्शन है वो ठीक है। बाकी ऑप्शन को अगर आप देखेंगे वो आपको नजर आएगा कि ये ऑप्शन ठीक नहीं है। अगर आपके पास स्कूल है तो आपके पास बुक होगा, ऐसे तो नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ई ऑप्शन आपके पास ठीक है। म्यूजिक हारमोनियम, अच्छा म्यूजिक आप हारमोनियम से प्रोड्यूस करते हैं प्रोवाइडेड कि आपके अंदर स्किल हो। ठीक है जी, म्यूजिक विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ हारमोनियम ओनली इफ अ स्किल्ड पर्सन प्लेज इट। सिमिलरली वर्ड्स विल बी प्रोसेस्ड इफ अ स्किल्ड ऑपरेटर यूजेस द वर्ड प्रोसेसर। तो इधर आपके पास ये जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। चॉइस ई क्यों गलत है? गिटार साउंड, चॉइस ई कुड हैव बीन करेक्ट इफ वर्ड्स वर इन रिवर्स ऑर्डर टू मैच द क्वेश्चन पेयर सीक्वेंस। यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो गलत है। नेक्स्ट एनर्जी डिसिपेट, अच्छा जब एनर्जी डिसिपेट हो जाती है तो हम कहते हैं कि एनर्जी वेस्ट हो गई। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप मनी स्क्वांडर करें यानी मनी वेस्ट कर ले, तो ये आपके पास सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। एनर्जी कैन बी वेस्टेड और डिसिपेटेड जस्ट एज मनी कैन बी वेस्टेड और स्क्वांडर, तो इधर आपके पास सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट इज कमांडर कमांड्स, अच्छा कमांडर का काम है कमांड करना। इसी तरह सेनेटर का काम होता है कि लेजिस्लेट करना, तो इसलिए इधर आपके पास जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमांडर इज टू कमांड, सिमिलरली अ सेनेटर लेजिस्लेट्स, दिस इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट फार्मूला कॉन्स्टिट्यूट, अच्छा कॉन्स्टिट्यूट इज अ पार्ट ऑफ फार्मूला। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ फार्मूला। इसी तरह अगर आप देखें जो टर्म होता है वो एक पार्ट होता है एक इक्वेशन का, टर्म इज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है दिस इज अ होल एंड पार्ट रिलेशनशिप, तो इधर आपके पास जो ई ऑप्शन है वो ठीक है।
ओके, नेक्स्ट है लग्यूब्रियस और सोरोफुल। अच्छा, जो लग्यूब्रियस या लग्यूब्रियस होता है वो बहुत ज्यादा सोरोफुल होता है। लग्यूब्रियस मीन्स वेरी सोरफुल, वेरी सैड, ठीक है। इसी तरह यूफोरिक कहते हैं बहुत ज्यादा खुश होना, चेयरफुल कहते हैं खुश होने को, यूफोरिक इज वेरी चेयरफुल। जैसे लग्यूब्रियस इज वेरी सोरोफुल, यूफोरिक इज वेरी चेयरफुल, इसलिए आपके पास ये जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। लग्यूब्रियस मीन्स बहुत ही ज्यादा उदास है, सोरोफुल मीन्स उदास है, यूफोरिक मीन्स बहुत ही ज्यादा खुश है, और चेयरफुल अगेन आपको पता है कि खुश है। यूफोरिक इज वेरी चेयरफुल, डी ऑप्शन आपके पास इधर ठीक है। ग्लव हैंड, जैसे देखें हम हैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लव पहनते हैं, इसी तरह हम फीट को प्रोटेक्ट करने के लिए सॉक्स पहनते हैं। ग्लव हैंड पे पहना जाता है, सॉक्स फीट पे पहना जाता है, ठीक है। इस तरह शू लेस गलत है, कोट पॉकेट गलत है, नेक कॉलर गलत है। अच्छा, आप कहेंगे कि टाई भी तो शर्ट पे पहनी जाती है, तो टाई शर्ट इधर जो सेकंड है ना वो आपके पास एक ह्यूमन पार्ट है, शर्ट ह्यूमन पार्ट नहीं है, इसलिए ये आपके पास ऑप्शन जो है वो गलत है। तो ई ऑप्शन आपके पास इधर ठीक है। ग्लव हैंड पे पहना जाता है, सॉक्स फीट पे पहने जाते हैं। स्टूडेंट मार्क, अच्छा जब स्टूडेंट एग्जामिनेशन में अच्छा करता है या आपको अच्छे आंसर्स देता है वाइवे में, तो आप उसको मार्क्स देते हैं। इसी तरह जब वेटर अपना काम अच्छा करता है तो आप उसको टिप दे देते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए इधर आपके पास ई जो ऑप्शन है वो ठीक है। बाकी आप ऑप्शंस देखें वो नजर आ रहे हैं कि गलत है। नेक्स्ट, नॉब डोर। अच्छा, नॉब जो होता है ना वो डोर पे होता है। इसी तरह अगर आप नोज को देखें, नोज फेस पे होता है, ठीक है, इसलिए आपके पास जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। अब शू सॉक्स के ऊपर हम पहनते हैं, उस पे होता नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह बेल्ट ट्राउजर के ऊपर हम पहनते हैं, उस पे होता नहीं है। नॉब पे, डोर पे आप देखेंगे कि नॉब लगा है। इसी तरह अगर आप चेहरे को देखें तो नोज लगा हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट, डिप्लीट इनर वेट। डिप्लीट कहते हैं खत्म हो जाना, डिप्लीटेड बिल्कुल खत्म हो गया। इनर वेट कहते हैं एनर्जी का लूज होना, हो जाना, या एनर्जी का खत्म हो जाना। तो इस तरह से ये आप आपस में सिनोनिम्स आप कह सकते हैं। इधर इसका जो राइट आंसर है वो एग्जॉस्ट इनफीबल है, क्योंकि ये भी आपके पास सिनोनिम है। इसकी मैंने थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई है। डिप्लीट मीन्स टू एग्जॉस्ट एंड इनर वेट मीन्स टू बिकम वीक। एग्जॉस्ट एंड इनफीबल आल्सो मीन द सेम। द रिलेशन इज एनालॉगस विद द डिफरेंस ऑफ डिग्री ओनली, ठीक है। दोनों सिनोनिम्स है, इधर भी रिलेशन सिनोनिम है, इधर भी रिलेशन सिनोनिम है। डिग्री का डिफरेंस जरूर है लेकिन बाकी दोनों सिनोनिम्स हैं। तो इधर आपके पास जो सी ऑप्शन है वो ठीक ऑप्शन है। टाइटन लूजन आपस में एंटोनिम्स है, इनविगोरेट टायर्ड आपस में एंटोनिम्स है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल इंजन का या ये रिलेवेंट नहीं है ये ऑप्शन, तो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। लाइट कैंडल, अच्छा कैंडल जो है दैट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। आप कैंडल जलाते हैं तो वो आपको रोशनी देता है। इसी तरह बैटरी जो है वो आपका सोर्स ऑफ पावर है। आप बैटरी लगाते हैं तो अगर आपने उससे डीसी फैन लगा लिया तो पंखा चालू हो जाता है, तो वो सोर्स ऑफ पावर है, वो पावर प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। तो इधर आपके पास सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट, एम्बेरस ह्यूमिलेट। एम्बेरस ह्यूमिलेट अगेन आपस में सिनोनिम्स है, लेकिन ह्यूमिलेट कहते हैं बहुत ज्यादा एम्बेरस करने को। यहाँ पे डिग्री का फर्क है, ह्यूमिलेट इज अ हायर डिग्री देन एम्बेरस। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपके पास बी है। अनॉय एंड एग्जास्परेट दोनों सिनोनिम्स है, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन एग्जास्परेट का मतलब है बहुत ज्यादा अनॉय करना, जैसे ह्यूमिलेट का मतलब है बहुत ज्यादा एम्बेरस करना, इसी तरह एग्जास्परेट का मतलब है बहुत ज्यादा अनॉय करना। तो इधर आपके पास जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। अब आप कहेंगे कि इंक्वायर आस्क, ये भी तो दो सिनोनिम्स है, लेकिन यहाँ पे ये जो डिग्री है ना वो पूरी नहीं हो रही। अगर ये आस्क इंक्वायर होता तो ये आपके पास ये भी ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस का फर्क है। नेक्स्ट, ऑपरेशन थिएटर सर्जरी। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी होती है, इसी तरह कोर्ट रूम में लिटिगेशन होती है। लिटिगेशन का मतलब कानूनी चाराजोई। तो जैसे आपके पास ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी होती है, इसी तरह कोर्ट में कानूनी चाराजोई होती है, ठीक है जी, फैसले किए जाते हैं कानूनी, लीगल एक्शन लिया जाता है। तो इसलिए आपके पास ई जो ऑप्शन है वो ठीक है। नंबर 20, ओवरलुक एबिरेशन। ओवरलुक कहते हैं नजरअंदाज करना, एबिरेशन कहते हैं कि आप नॉर्मल से हट के हो कुछ।
ठीक है, आप नॉर्मल से हट के जाएं या कोई चीज़ नॉर्मल से हट के हो, वो एब नॉर्मल हो, ठीक है, नॉर्मली ऐसी ना होती हो, कोई मिस्टेक हो, और लोग कहते हैं नज़रअंदाज करना। तो कभी कभी आप किसी की गलती को, किसी की मिस्टेक को, किसी एबनॉर्मलिटी को, कोई चीज़ नहीं है नॉर्मल, उसको नज़रअंदाज कर लेते हैं। इसी तरह कभी कभी किसी जुर्म को आप माफ़ कर लेते हैं, ठीक है, कंडोन कहते हैं माफ़ कर देना, ऑफेंस कहते हैं कोई जुर्म। जैसे आप कभी कभी किसी की गलती को, कोई गलती को नज़रअंदाज कर लेते हैं, इसी तरह आप किसी जुर्म को माफ़ कर लेते हैं। नंबर 21, इंटिमिडेट वीडल। अच्छा, इंटिमिडेट का मतलब ये है किसी को धमका कर कोई काम करवाना, ठीक है, किसी को खौफजदा करके कोई काम करवाना, ठीक है जी। ये देखिए मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। इंटिमिडेशन इज फोर्सिंग बाय फियर अ पर्सन टू टेक एक्शन, ठीक है, खौफ दिला के या धमका के एक किसी से कोई काम करवाना। वीडल कहते हैं कि कोई चक्कर चला के किसी से कोई काम करवाना, चक्कर चला के उसको कन्विंस करना, चल वल से किसी बंदे को किसी काम के लिए कन्विंस करना, चल वल से किसी बंदे को खुद से कोई काम निकालना। तो अगर इनकी आप रिलेशन देखें, बेसिकली ऑपोजिट वर्ड्स है। इसी तरह अगर आप एज ऑप्शन है उसको देखें, एक्सटोल कहते हैं बहुत ज़्यादा तारीफ करना किसी के, डिस्पैराज कहते हैं किसी के बारे में गलत बयानी करना, मतलब किसी को हकीर समझना, किसी को बेलिटल करना, ठीक है, बेइज्जत करना है। तो इसलिए ये आपके पास ऑपोजिट पेयर यहाँ भी हैं, क्वेश्चन में भी हैं, तो ये आपके पास राइट आंसर है। और इधर मैंने लिखा भी हुआ है कि इंटिमिडेशन इज फोर्सिंग बाय फियर अ पर्सन टू टेक एक्शन व्हाइल वीडल इज परसुएडिंग अ पर्सन बाय फ्लैटरी। इसी तरह एक्सटोल मीन्स प्रेज हाईली एंड डिस्पैराज मीन्स टू बेलिटल और ट्रीट स्लाइटिंगली, ईच इज अ पेयर ऑफ ऑपोजिट। तो ये जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट है जी कैप्रिशियस रिलायबिलिटी। कैप्रिशियस बिहेवियर वो होता है जो कि चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा एक टाइम में एक बात करता है, 2 मिनट बाद उसका माइंड चेंज हो जाता है, वो दूसरी बात करता है, तो उसको कैप्रिशियस कहते हैं। पहले कहता है चाय पीता हूँ, 1 मिनट बाद कहते हैं नहीं चाय पीनी चाहिए। पहले कहता है ये चीज़ अच्छी है, 1 मिनट बाद कहते हैं नहीं ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसका माइंड चेंज होता रहता है। ये क्या है रिलायबिलिटी के, आप कह सकते हैं कि कैप्रिशियस जो बिहेवियर है उसमें रिलायबिलिटी नहीं होती। रिलायबिलिटी ये है कि आप उस पर रिलाई कर सकते हो, आज उसने जो बात की है 1 हफ्ते बाद भी बात की है, इसी तरह वो उसकी जो बात है वो कांस्टेंट है। इसी तरह अगर आप ई ऑप्शन देखें एक्सटेम्पोरेनियस, एक्सटेम्पोरेनियस कहते हैं कि जो पहले से प्लान ना किया गया, जो कि ऑर्गेनाइज ना किया गया हो, ठीक है जी, वो इम्पल्सिव होता है, उसी टाइम पे अकर हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे सडनली कोई सवाल पूछ ले, आप उसी टाइम पे उसका जवाब दे देते हैं। अच्छा, वो चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकती, जैसे कैप्रिशियस बिहेवियर रिलायबल नहीं हो सकता, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिडिक्टेबिलिटी उसमें नहीं हो सकती। तो इधर आपके पास ई ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंड रिप्लेनिश, ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है, इसका राइट आंसर आपके पास सी है, डिफेक्ट रिजॉइन। ये आपस में एंटीनम्स हैं, ये आपके पास सी इसका राइट आंसर है। लूथ कोयर्जन, लूथ कहते हैं अनविलिंग को। अब कोई बंदा कुछ ना करना चाहता हो, आप उसको कोयर्स कर सकते हैं, आप उस पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं कि वो काम करें, ठीक है, वो अपना माइंड चेंज कर लें। इसी तरह अगर कोई बंदा रिलेक्टेंट है, ये जो डी ऑप्शन है इसको देख लें, अगर कोई बंदा रिलेक्टेंट है आप उसको परसुएट कर सकते हैं, दलाइल दे सकते हैं कि वो काम कर ले, अपना माइंड चेंज कर ले और काम कर ले, ठीक है। तो इधर आपके पास जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है इफ समवन इज लूथ यानी कि अनविलिंग टू डू समथिंग, कोर्सन यूज ऑफ फोर्स मे बी रिक्वायर्ड टू चेंज हिज माइंड। Similarly, if a person is reluctant, he may be persuaded to change his mind. तो डी ऑप्शन आपके पास इधर ठीक है। नेक्स्ट है जी स्केल्स फिश। स्केल जो है वो फिश पे होते हैं, उसके जो ऊपर होते हैं फिश के ऊपर वो स्केल्स होते हैं। इसी तरह स्किन जो होता है, वो चमड़ा जो होता है वो एक आदमी के ऊपर होता है, एक ह्यूमन के ऊपर होता है। अब इसमें बर्ड फीदर क्यों नहीं टिक थी कि देखें इसका सीक्वेंस देख लें। अगर ये फेदर बर्ड होता ये ऑप्शन आप टिक करते हैं। इसी तरह 3 लीव्स का आप सीक्वेंस देख लें, ये भी आपका गलत है। लीव्स 3 होता तो शायद ठीक होता। बेयर फर, अगेन फर बेयर होता तो ठीक होता। लेडी ड्रेस, अगेन आपके पास इधर सीक्वेंस, बाकी सारों में सीक्वेंस गलत है। सीक्वेंस सिर्फ किस में ठीक है? सीक्वेंस सिर्फ बी में ठीक है, ठीक है जी। कि स्केल जो है वो फिश को कवर करते हैं, स्किन जो है वो एक आदमी को कवर करता है, ठीक है जी, एक ह्यूमन को कवर करता है। तो बी ऑप्शन ठीक है। स्टूल बेंच, अच्छा स्टूल बेंच दोनों बैठने के लिए होते हैं, लेकिन जो बेंच जो है वो
साइज में बड़ा होता है। स्टूल पे एक बंदा यूजुअली बैठ सकता है, बेंच पे आप देखते हैं 2-3 दोस्त बैठे होते हैं। तो बेंच और स्टूल एक ही मकसद के लिए है, लेकिन बेंच इज बिगर इन साइज देन स्टूल। इसी तरह अगर आप फुट रूल और यार्ड स्टिक को देख लें, फुट रूल जो है जिससे आप फुट मैयर कर सकते हैं, यार्ड स्टिक आप एक यार्ड के बराबर होता है जिससे आप यार्ड मैयर करते हैं। तो ये दोनों लेंथ मैयर करने के लिए होता है, लेकिन फुट रूल साइज में छोटा होता है, यार्ड स्टिक साइज में बड़ा होता है। ठीक है जी, तो इधर आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। बेंच इज बिगर देन स्टूल, यार्ड स्टिक इज बिगर देन फुट रूल। दोनों का मकसद एक है, स्टूल बेंच पे बैठना होता है, फुट रूल यार्ड स्टिक पे लेंथ मैयर करना होता है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट है जी अपील रिफ्यूजल। देखिए जब आप अपील करते हैं तो या वो एक्सेप्ट हो जाती है या वो रिफ्यूज हो जाती है, दो ही चीज़ें हैं। जब एक्सेप्ट होती है आप खुश होते हैं कि आपने जो अपील की वो एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है, और अगर रिफ्यूज हो गई तो आप खफा हो जाते हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हुए। इसी तरह आप ट्राई करते हैं, आप कोशिश करते हैं, अगर आप सक्सीड हो जाते हैं आप खुश हो जाते हैं, अगर आप सक्सीड नहीं होते तो आप फेल हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं। तो इधर आपके पास जो सी ऑप्शन है वो ठीक है। अगर आपको अपील में कामयाबी नहीं मिलती तो आपको रिफ्यूज़ल मिल जाता है, अगर आपकी कोशिश में कामयाबी नहीं मिलती तो आपको फेलियर मिल जाता है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट है जी वेट किलोग्राम। अच्छा, वेट को हम किलोग्राम में मैयर करते हैं, वैसे तो हम मास को किलोग्राम में मैयर करते हैं, लेकिन जनरली हम कह सकते हैं कि वेट को हम किलोग्राम में मैयर करते हैं। इसी तरह अगर आप डिस्टेंस को देखें, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मैयर करते हैं। तो इधर आपके पास बी जो ऑप्शन है वो ठीक है। देखिए माइल लेंथ अगेन क्या मसला है, सीक्वेंस का मसला है। अगर ये लेंथ माइल होता तो शायद ये भी ठीक होता, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस का मसला है। ठीक है, अगेन पाउंड वेट को भी आप देख ले, सीक्वेंस का मसला है। तो इधर आपके पास जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। राइटर पेन, अच्छा एक राइटर होता है वो पेन को यूज करता है लिखने के लिए। अब देखिए ए ऑप्शन आपके पास नीडल टेलर है। अब ये क्यों गलत है, क्योंकि ये टेलर नीडल नहीं है। तो ए ऑप्शन में सीक्वेंस का मसला है, ये गलत हो गया। सी ऑप्शन में भी सीक्वेंस का मतलब है, ये पेंटर पेंट होता तो फिर हम इस पे सोचते, ये भी मसला हो गया। टीचर क्लास यहाँ पे इसका कोई रेलेवेंट ही नहीं है। इसी तरह सा कारपेंटर भी आपके पास उलट है, सीक्वेंस गलत है, ये भी गलत है। तो सीक्वेंस किस में ठीक है, सिर्फ आर्टिस्ट ब्रश में ठीक है। राइटर पेन को यूज करता है लिखने के लिए, आर्टिस्ट ब्रश को यूज करता है कोई आर्ट बनाने के लिए। तो इधर आपके पास बी जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। वन फ्यूरी एयर, फ्यूरी कहती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। वायलेंट एक्साइटमेंट रेज, रेज भी कहते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। एक्सट्रीम एंगर, फ्यूरी मींस एक्सट्रीम एंगर। आयर कहते हैं एंगर को, यहाँ पे आपका डिग्री का फर्क है। फ्यूरी इज वेरी आयर या वेरी एंगर, आयर सिंपली मींस एंगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ई है, क्योंकि कन्वर्जन इज मोर वायलेंट मस्कुलर अट्रैक्शन एज कंपेयर टू स्पाज्म। स्पाज्म आपको हो जाता है, आप 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, कन्वर्जन उससे ज्यादा खतरनाक है। तो ई ऑप्शन आपके पास ठीक है। नेक्स्ट है जी इंक पेपर, इंक की मदद से आप पेपर पे लिखते हैं। इसी तरह चाक की मदद से आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो सी है। नेक्स्ट है जी रिमोर्स एब्सोल्यूशन। रिमोर्स नदामत को कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई गलत काम किया है, आप नदामत महसूस कर रहे हैं, अपने किए पे शर्मिंदा है, तो ये रिमोर्स है। एब्सोल्यूशन कहते हैं सिंपली आप ये कह लें कि माफ़ी मांगना। अब देखिए जब आप रिमोर्स होते हैं, आपके अंदर निदामत होती है, तब आप एब्सोल्यूशन का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे काज एंड इफेक्ट है, रिमोर्स काजेज एब्सोल्यूशन। जब आप निदामत होते हैं ना कि आपने जब आप अपने किए पे शर्मिंदा होते हैं तब आप एब्सोल्यूशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम में चीटिंग की है, आप शर्मिंदा है अपने किए पे, तो आप फिर माफ़ी मांग लेते हैं। तो एक काज एंड इफेक्ट का है। इसी तरह आपके पास जो राइट आंसर है इसका वो ए है, इवेशन सस्पिशन। इवेजन कहते हैं टालना, या आप ऐसे कह ले फरार होना। अब जब आप फरार हो जाते हैं तो आपको शक की निगाह के से देखा जाता है। तो सस्पिशन आपको ये इसी को कहते हैं कि शक, किसी पे शक करना। इधर आपके पास ए आंसर ठीक है। वेंडलिज्म प्रॉपर्टी, अच्छा जब आप प्रॉपर्टी को, खासकर पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं उसको वेंडलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेशावर में बीआरटी में जा रहे हैं, बीआरटी का कोई आप पुर्जा तोड़ दे, या आप जो इस्लामाबाद में मेट्रो है उसको तोड़ दे, ये वेंडलिज्म होगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को बिला वजह नुकसान पहुंचाना, ये क्राइम है। इसी तरह जो पर्जरी जो है वो टेस्टिमनी का क्राइम है। पर्जरी कहते हैं झूठी गवाही देना, दरोग बयानी करना, ठीक है।
टेस्टिमनी गवाही को कहते हैं। तो अगर आप गलत गवाही देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, तो उसको परजरी कहते हैं। जैसे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने को वेंडलिज्म कहते हैं, झूठी गवाही को परजरी कहते हैं। ठीक है, वेंडलिज्म इज अ क्राइम एसोसिएटेड विद प्रॉपर्टी, परजरी इज अ क्राइम एसोसिएटेड विद टेस्टिमनी। तो इधर आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी फ्लो शीट मैन्युफैक्चरर। अच्छा, मैन्युफैक्चरर के लिए एक फ्लो शीट बनाई गई होती है जिसकी वजह से जिससे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस काम करते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर उसको यूज़ करता है, उसके गाइडेंस के लिए होता है और वो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में यूज़ होता है। इसी तरह जो ब्लूप्रिंट होता है, ये ब्लूप्रिंट नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है। ठीक है, दिस इज ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है वो आर्किटेक्ट के लिए आर्किटेक्ट बनाता है। किस लिए बनाता है? कंस्ट्रक्शन पीपल, जो लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उनके गाइडेंस के लिए। ये देखिए मैंने स्टेटमेंट भी लिखी है, अ फ्लो शीट इज प्रिपेयर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर द गाइडेंस ऑफ दोज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। अ ब्लूप्रिंट इज प्रिपेयर्ड बाय द आर्किटेक्ट टू गाइड द कंस्ट्रक्शन पीपल, यानी जो लोग कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है उनके गाइडेंस के लिए। तो इधर आपके पास जो बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी गुड एक्सीलेंट। यहाँ पे डिग्री का फर्क है, सिनोनिम्स है लेकिन डिग्री का फर्क है। एक्सीलेंट कहते हैं वेरी गुड को। ठीक है जी। इसी तरह आप हिल माउंटेन देखें, हिल छोटा माउंटेन होता है, माउंटेन इज अ बिग हिल। तो इधर आपके पास सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट है जी नाइट्रोजन गैसियस। अच्छा, नाइट्रोजन एक गैस है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि नाइट्रोजन एक गैस है। इसी तरह अगर आप मरकरी देखें, मरकरी एक टाइप का फ्लूइड है। तो इधर आपके पास डी जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट इनकम्बर बर्डन, ये आपस में सिनोनिम्स है। इनकम्बर भी बोझ को कहते हैं, बर्डन भी बोझ को कहते हैं। तो ये देखें आपके पास जो सिनोनिम रिलेशन है वो सी में भी मौजूद है। रिकेपिचुलेट का मतलब है खुलासा बयान करना, समरी बयान करना। इसी तरह से सिनोप्साइस का भी यही मतलब है। आपने सुना होगा सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस क्या होते हैं? बेसिकली समरी होती है। थीसिस का सिनॉप्सिस आपने सुना होगा, उस काम का जो है वो समरी होती है। तो ये आपस में सिनोनिम्स है, ये इसलिए सी ऑप्शन ठीक है। इनकैंडेसेंट ग्लोइंग, अगेन आपके पास सिनोनिम वाला रिलेशन है। इनकैंडेसेंट ग्लोइंग का एक ही मतलब है। तो अगर आप ई ऑप्शन को देख लें, इनडेफिनेटेबल ये और अनटायरिंग, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, तो इसलिए आपके पास ई ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी पेन मिजरी। पेन कहते हैं दर्द को, मिजरी आप कह लें कि जी तकलीफ को कहते हैं। अब दर्द से तकलीफ पैदा होता है, यहाँ पे काज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। इसी तरह इग्नोरेंस यानी जहालत से कंफ्यूजन पैदा होती है। अगर आप इग्नोरेंट है, आपको नहीं पता कि क्या डिसीजन लेना है, तो इधर आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। मैंने इधर लिखा भी है, पेन काजेज मिजरी एंड इग्नोरेंस काजेज कंफ्यूजन। नेक्स्ट है जी पेंटिंग आर्टिस्ट। अच्छा, पहले जी बनाने वाली चीज़ है और उसको बनाने वाला उसके बाद आया है। अगर आप E1 बी देख लें, सी देख लें, डी देख लें, ये सारे गलत है क्योंकि सीक्वेंस का मसला है। यहाँ पे राइट आंसर आपके पास पोएम पोइट है। ठीक है जी, आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है, पोइट पोएम बनाता है। ठीक है, अब ये सिंगर सॉन्ग क्यों नहीं ठीक? सिंगर सॉन्ग नहीं बनाता, ठीक है जी, वो उसको गाता है। कंपोजर सॉन्ग बनाता है, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। तो इधर आपके पास जो ई ऑप्शन है वो ठीक है। अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है। पेंटिंग इज मेड बाय एन आर्टिस्ट एंड अ पोएम इज क्रिएटेड बाय अ पोएट। इन अदर चॉइसेस द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इज नॉट इन लाइन विद द क्वेश्चन पेयर। नेक्स्ट जी बैरल वाइल। अच्छा, बैरल इसको कहते हैं, ये जो ड्रम टाइप नहीं है इसको बैरल कहते हैं। इसमें हम कोई लिक्विड डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, शायद पेट्रोल भी डाल सकते हो। वाइल क्या है जी? वाइल में भी हम लिक्विड डालते हैं। ज़्यादातर ये मेडिकेशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें भी हम लिक्विड डालते हैं। लेकिन बैरल जो है वो बड़ा होता है, वाइल छोटा होता है। इसी तरह बुक में भी आपके पास पेजेस होते हैं, लेकिन बुक में ज़्यादा पेजेस होते हैं, पम्फलेट में कम पेजेस होते हैं। इसकी देखिए डिस्क्रिप्शन मैंने दी है। बोथ द बैरल एंड वाइल कैन होल्ड लिक्विड। अ बैरल इज लार्जर, इधर मैं कॉमा डाल लेता हूँ। अ बैरल इज बिगर इन वॉल्यूम देन अ वाइल। सिमिलरली बोथ बुक एंड पैम्फलेट कंसिस्ट ऑफ पेजेस। ठीक है, द बुक इज मच लार्जर। ठीक है, तो इधर पे बैरल लार्जर होता है वाइल से, इसी तरह बुक लार्जर होता है पैम्पलेट से। ठीक है, और दोनों का एक ही काम है, एक फंक्शनल रिलेशन है, दोनों का एक ही काम है कि बुक भी उसमें भी पेजेस होते हैं, पैम्पलेट में भी पेजेस होते हैं। बैरल भी लिक्विड होल्ड करता है और वाइल भी लिक्विड होल्ड करता है।
नेक्स्ट है जी बुलेट गन बैरल। अगेन बुलेट गन बैरल से पास होकर निकलता है, अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, डैमेज क्रिएट करता है। इसी तरह ट्रेन जो है वो ट्रैक से गुजर के अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाता है। इधर आपके पास ई ऑप्शन ठीक है, ये कई दफ़ा रिपीट भी हो चुका है, इसको मैं कई दफ़ा समझा भी चुका हूँ। नेक्स्ट है जी डस्टर चाक। अच्छा, अब देखिए डस्टर जो है वो चाक को रिमूव करता है ब्लैक बोर्ड से। इसी तरह स्पॉन्ज जो होता है ना वो वाटर रिमूव करता है किसी भी सरफेस से ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो इसलिए आपके पास डी जो ऑप्शन है वो ठीक है। ये देखें, एज अ डस्टर रिमूव चाक्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, अ स्पॉन्ज रिमूव्स वाटर फ्रॉम द सरफेस बाय एब्जॉर्प्शन, इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप। इसमें देखें आपके पास इरेजर राइटिंग भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन आपने बेहतर वाला सेलेक्ट करना है। बेहतर वाला आपके पास डी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट केबिन शिप। अगेन इसको मैं कई दफ़ा समझा चुका हूँ, ये कई दफ़ा रिपीट भी हो चुका है। लिविंग क्वार्टर इन अ शिप इज़ अ केबिन, सिमिलरली लिविंग प्लेस इन अ बंगलो इज़ अ रूम। इधर आपके पास सी ऑप्शन ठीक है। इसको मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, एक को टिक करते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट है जी रोड साइन स्ट्रीट। अच्छा, रोड साइन आपको स्ट्रीट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है जी। इसी तरह आपको टाइटल जो है वो एक नॉवल का इंफॉर्मेशन देता है। ये नॉवल किस हवाले से है, ये माशूकी का नॉवल है या कोई और नॉवल भी हो सकता है। तो टाइटल से आपको पता चल जाता है। बेसिकली टाइटल किसी भी चीज़ का हो, बुक का टाइटल हो, चैप्टर का टाइटल हो, वो आपको आइडिया देता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है उस चैप्टर के बारे में या उस नॉवल के बारे में या जो भी वो चीज़ है। तो रोड साइन आपको स्ट्रीट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, टाइटल आपको नॉवल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डी ऑप्शन आपके पास राइट है। रेस्टिंग फेटीग। अच्छा, जब आप फेटीग महसूस कर रहे हैं तो आपको रेस्टिंग की ज़रूरत होती है, आपको आराम की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप ओवरवेट है तो फिर आपको डाइटिंग की ज़रूरत है। फेटीग के लिए रेस्टिंग की ज़रूरत है, ओवरवेट के लिए आपको फिर डाइटिंग की ज़रूरत है। ई ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट है जी कवर बुक। अब बुक पे आप कवर लगाते हैं, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है या प्रिजर्व करने के लिए होता है। इसी तरह पिक्चर पे आप लोग फ्रेम लगा लेते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट रहे या वो प्रिजर्व रहे। तो इधर आपके पास डी जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट थर्मोमीटर बैरोमीटर। थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। तो इधर आपके पास ई ऑप्शन ठीक है, ठीक है जी। अगर आप ये देखें, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। तो इधर आपके पास जो ई ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट है जी ट्रियोलॉजी नॉवल। ट्रियोलॉजी जो है वो कम्बिनेशन ऑफ नॉवेल्स को कहते हैं। सो ट्रियोलॉजी इज बेसिकली 3 नॉवेल्स। तो ट्रियोलॉजी कम्बिनेशन ऑफ नॉवेल्स हैं। इसी तरह अगर आप देखें, आप ड्रामे में देखते हैं कि जी ये सीरियल लगा हुआ है, तो सीरियल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एपिसोड्स। एक सीरियल में कई एपिसोड्स होते हैं। एक ट्रियोलॉजी में कई नॉवेल्स होते हैं, ज़्यादातर 3 नॉवेल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो ई ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट आप देख लें इम्प्लिकेट इंक्रिमिनेशन। अच्छा, इम्प्लिकेट इंक्रिमिनेशन आप कह सकते हैं ये सिनोनिम्स है, लेकिन इम्प्लिकेट आप अच्छे और बुरे दोनों काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लिकेट का मतलब है कि मुलविस है, ठीक है। तो वो अच्छे काम में भी मुलविस हो सकता है, बुरे काम में भी मुलविस हो सकता है। लेकिन जो इनक्रिमिनेट है या इनक्रिमिनेशन है वो हमेशा बुरे काम में मुलविस होने को कहते हैं या जुर्म में मुलविस होने को कहते हैं। तो ये तो सिनोनिम्स है, लेकिन इम्प्लिकेट अच्छे और बुरे दोनों के लिए यूज़ होता है, इनक्रिमिनेशन सिर्फ बुरे के लिए यानी कि जुर्म के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप देखें, इसमें सी ऑप्शन जो है एक्सोनरेट एक्विटल। एक्सोनरेट का मतलब है बरी करना, एक्विटल का मतलब भी है बरी करना। तो एक तरह से ये भी सिनोनिम्स है, लेकिन एक्सोनरेट आप अच्छे और बुरे दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं कि बरी हो गया। एक्विटल जो है जब आप जुर्म से बरी हो जाए उसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर ओवर हेयर, ठीक है। नेक्स्ट है हिंडालियम एल्यूमिनियम। हिंडालियम एक किस्म का बर्तन होता है जो कि एल्यूमिनियम से बना होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो ब्रास है वो एक तरह का अलॉय है, उसमें बाकी भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो ज़्यादातर कॉपर से बना होता है। तो हिंडालियम कंटेन्स एल्यूमिनियम आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, ब्रास हैज कॉपर। तो यहाँ पे आपके पास डी आंसर ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं एग्जाम्प्ट ऑब्लाइज। एग्जाम्प्ट कहते हैं निकाल देना, ऑब्लाइज उसका ऑपोजिट है। तो यहाँ पे आपके पास ऑपोजिट रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। इम्यून और ससेप्टेबल। ससेप्टेबल और वल्नरेबल इज़ वन और दी सेम थिंग। तो या आप इम्यून होते हैं किसी बीमारी के लिए, मतलब वो बीमारी आप पे असर नहीं करता। दूसरा है कि आप ससेप्टेबल हो यानी वल्नरेबल हो उस बीमारी को, वो बीमारी आपको जल्दी लग सकती है। तो यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स का रिलेशन है, यहाँ पे आपके पास जो बी ऑप्शन है वो ठीक है।
नेक्स्ट आप देख लें नंबर 55 पीसफुल रेजिस्टेंस। अच्छा, जो बंदा पीसफुल होता है वो रेजिस्टेंस शो नहीं करता, वो रुकावट शो नहीं करता। इसी तरह जो बंदा कोहेरेंट होता है, कोहेरेंट मींस कंसिस्टेंट, जो कोहेरेंट बंदा होता है उसमें इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं होती। पीसफुल पर्सन में रेजिस्टेंस नहीं होता, कोहेरेंट पर्सन में इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं होती। ठीक है। नंबर 56 आप देखें बाल थ्रो, आप बाल को थ्रो करते हैं। इसी तरह अगर आप देखें डॉग को आप पेट करते हैं, पेट मीन्स हाथ फेराना। जो आपके पास आपने कुत्ता पालतू पाला होता है तो आप उस पर हाथ फेरते हैं, तो इसी तरह बाल को थ्रो किया जाता है, डॉग को पेट किया जाता है। बाकी ऑप्शन इसमें नहीं ठीक, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी जज एडजू एडजुडिकेट। एडजुडिकेट मतलब फैसला सुनाना। तो जज फैसला सुनाता है, दोनों जो फारिकीन होते हैं उनके उनका उनका बयान सुनता है और फिर फैसला सुनाता है। तो जज का काम है फैसला सुनाना, ठीक है, एडजुडिकेट करना। इसी तरह जो मीडिएटर होता है, मीडिएटर जो दरमियान में बंदा होता है और जो लोगों की लड़ाइयाँ ख़त्म करवाता है, उसका काम है रिकॉन्साइल करना, उसका काम है सुलह करवाना। तो यहाँ पे आपके पास बी जो राइट आंसर है वो बी है यहाँ पे। नेक्स्ट है नंबर 58 पैडर्न इरुडिशन। तो पैडर्न वो बंदा होता है जो कि लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। इरुडाइड मींस लर्निंग, ठीक है, इरुडाइड मींस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को आसान करना। तो ये इरुडिशन जो है इरुडाइड से निकला है। तो पैटर्न अटैचेस टू मच इम्पोर्टेंस टू इरोडेशन, ठीक है जी। इसी तरह जो प्रूड होता है, प्रूड उस बंदे को कहते हैं जो मोडिस्टी का बहुत ख्याल रखता है, उसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो यहाँ पे आपके पास बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देखिए सोल्जर स्टेन गन। अच्छा, जो सोल्जर का हथियार होता है वो स्टेन गन होता है, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास इसमें जो राइट आंसर है वो बी है, ठीक है जी। हालांकि यहाँ पे जो क्या नाम है अरेंजमेंट है वो ठीक नहीं है, नाइट पहले होना चाहिए, स्वॉर्ड बाद में होना चाहिए था। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है, ठीक है जी। सोल्जर जो है उसका हथियार स्टैंड गन है, नाइट का जो हथियार है वो स्वॉर्ड है। नेक्स्ट पे जी वोल्केनो लावा। अब देखें जब वोल्केनो रप्चर हो जाता है तो आपके पास लावा निकलता है, वोल्केनो की वजह से लावा फ्लो होता है। इसी तरह अगर आप देखें जब आपके पास अर्थ जो है उसमें मसला आ जाए, ठीक है, अर्थ के अ, अगर अर्थ क्रस्ट में फॉल्ट आ जाए तो फिर अर्थक्वेक हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपके पास ए है, ठीक है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था नंबर 60, लेकिन आई थिंक इसका राइट आंसर ए है, ठीक है जी। आज के लिए काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।